हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपके सामने एक और मॉडल पेपर लेकर के हाजिर हैं। मॉडल पेपर नंबर 23। इसी तरीके के मॉडल पेपर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अभी तो 15 मॉडल पेपर और आने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं अपन। सबसे पहला क्वेश्चन है ऑस्टियोलॉजी है। ऑस्टियोलॉजी है हड्डियों का अध्ययन। अगला है आर्थ्रोलॉजी या सिंडेस्मोलॉजी है, तो ये क्या है? ये है जोड़ों का अध्ययन। घोड़े में खड़े खड़े आराम करने के लिए कौन सी आकृति पाई जाती है? तो वो पाई जाती है स्टे एपरेटस। जानवर के शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, कौन सी है? फीमर। कंकालीय मांसपेशी का आई बैंड बना होता है, तो कंकालीय मांसपेशी का आई बैंड बना होता है एक्टिन से। कंकालीय मांसपेशी में दो जेड लाइन के बीच की दूरी कहलाती है, दो जेड लाइन के बीच की दूरी कहलाती है सार्कोमियर। सार्कोमियर बना होता है, तो ये जो सार्कोमियर है ये बना होता है एक आई बैंड और दो हाफ आई बैंड, एक ए बैंड। एक तो होता है ए बैंड और दो आधे आई बैंड होते हैं, यानी ए बैंड और आई बैंड मिलकर के सार्कोमियर बना लेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहाँ पाया जाता है? जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है ये सब एरेक्नोइड स्पेस में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हिमस्थित वीर्य का थोविंग तापमान होता है, तो थोविंग तापमान है वो इसका 37 डिग्री सेल्सियस होता है 30 सेकंड के लिए। अगला क्वेश्चन है हिमस्थित वीर्य के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जाने वाला क्रायोप्रोटेक्टिव एजेंट है, तो क्रायोप्रोटेक्टिव एजेंट कौन है? ग्लिसरॉल। निम्न में से लॉन्ग डे ब्रीडर है, तो लॉन्ग डे ब्रीडर कौन है? मेयर। कुतिया में पाया जाने वाला प्लेसेंटा है, तो कुतिया में किस टाइप की है? जोनरी प्लेसेंटा पाई जाती है। गाय में नाड़ी दर किस धमनी से मापते हैं? तो गाय के अंदर जो नाड़ी दर है वो मिडिल कॉक्सिजियल धमनी से मापते हैं। घोड़े में नाड़ी कहाँ से मापते हैं? तो घोड़े के अंदर नाड़ी मापेंगे बाह्य मैक्सिलरी धमनी से। बकरी में नाड़ी दर किस धमनी से मापते हैं? तो बकरी के अंदर नाड़ी दर जो है वो फीमोरल आर्टरी हो जाएगी। श्वसन क्रिया का पूर्णतः बंद होना कहलाता है एपनिया। क्या कहलाता है? एपनिया कहलाता है। डेयरी गाय का दुग्धकाल एवं प्रसव अंतराल क्रम से होता है। दुग्धकाल अंतराल, ठीक है, डेयरी गाय का कितना होगा और प्रसव अंतराल डेयरी गाय का कितना होगा? तो यहाँ से अगर देखने जाएं तो 10 महीने दुग्धकाल अंतराल है और प्रसव अंतराल 12 महीने है। ऊँट में आमाशय का कौन सा भाग अनुपस्थित होता है? अच्छा क्वेश्चन है। ऊँट में आमाशय का कौन सा भाग अनुपस्थित होता है? तो जो ओमेजम है वो अनुपस्थित होता है। कौन पशुधन की श्रेणी में नहीं आता है? तो यहाँ से मुर्गी जो है पशुधन की श्रेणी में नहीं आती है। निम्न में से कौन एरुमंथी जानवर की श्रेणी में नहीं आता है? तो ऊँट जो है अच्छे साइलेज का रंग होता है, अच्छे साइलेज का रंग होता है पीला और भूरा हरा करता हुआ, यानी दोनों आंसर इसमें जाएंगे। अच्छी गुणवत्ता का साइलेज किस किण्वन से बनता है? यानी अच्छी गुणवत्ता का साइलेज बनना है तो वो लैक्टिक एसिड किण्वन से बनेगा। यदि चारे में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो तो साइलेज बनाते समय कौन सा किण्वन होगा? यानी कौन सा किण्वन होता है? प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है तो ब्यूटारिक अम्ल किण्वन होता है। बछड़े में खीस पिलाने के बारे में असत्य कथन है, तो बछड़े के अंदर खीस पिलाने के बारे में असत्य कथन की बात करें तो शरीर के वजन का 10% पिलाते हैं, सही बात है। खीस लग्जेटिव का कार्य करता है, ये भी सही बात है। यह बछड़े को एक्टिव इम्यूनिटी नहीं देता है, पैसिव देता है, तो ये गलत बात हो गई। प्रथम मल जिसे मिकोनियम कहते हैं उसको शरीर से बाहर करता है, सही बात हो गई। तो ये कथन असत्य है। भारत में अच्छे प्रबंधन एवं दाने चारे से क्रॉस ब्रीडिंग के द्वारा कितने प्रतिशत तक विदेशी वंशागति प्राप्त की जा सकती है? तो विदेशी वंशागति 50 से 62.5% तक प्राप्त करी जा सकती है। गाय में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी प्रजनन पद्धति है वो है चयनित प्रजनन। उदयपुर संभाग में भैंस की किस नस्ल का वीर्य कृत्रिम गर्भाधान के काम में लिया जाता है? तो वो है आपकी सूरती बफेलो। भरतपुर संभाग में भैंस की किस नस्ल का वीर्य कृत्रिम गर्भाधान के काम में लिया जाता है? तो ये है मुर्रा बफेलो। एनडीडीबी आनंद गुजरात की स्थापना हुई। एनडीडीबी आनंद गुजरात की स्थापना 1965 में हुई। राजस्थान में भामाशाह पशु बीमा योजना का संचालन कार्य संभाल रहा है, तो राजस्थान में भामाशाह पशु बीमा योजना का जो संचालन है वो राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड संभाल रहा है।
राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1998 में हुई। बकरी पालन शुरू करने के लिए बकरी की 1 इकाई है तो बकरी की 1 इकाई 10 बकरी पे 1 बकरा होना चाहिए। केटगट के अवशोषण के समय को बढ़ाने वाला रसायन है तो केटगट के जो समय को बढ़ाने वाला रसायन है वो कौन सा है? क्रोमिक एसिड। अगला है इमेस्कुलेटर का कार्य है तो इमेस्कुलेटर का कार्य क्या है? बधियाकरण में। सर्वाधिक काम में ली जाने वाली केटगट है तो सबसे ज़्यादा काम में आने वाली केटगट टाइप सी है। प्लास्टर सीयर औजार काम में आता है तो ये जो है प्लास्टर को हटाने में काम आता है। खुराक की मात्रा का अध्ययन करना कहलाता है तो ये पोसोलॉजी कहलाता है। औषधियों के द्वारा शरीर पर पड़ने वाला प्रभाव कहलाता है तो ये है फार्मेकोडायनामिक्स। क्या है? फार्मेकोडायनामिक्स। प्राणी शरीर द्वारा औषधियों पर किया गया कार्य, अवशोषण, वितरण, उपापचय, उत्सर्जन, ठीक है, ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है फार्मेकोकाइनेटिक्स। दोनों का थोड़ा ध्यान रखें, यहाँ से बहुत ज़्यादा संभावना है कि एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। औषधियों के स्रोतों का अध्ययन कहलाता है तो औषधियों के स्रोतों का जो अध्ययन है ये क्या कहलाता है? फार्मेकोग्नोसी। डक्टस आर्टेरियोसस किसके बीच पाया जाता है? तो इसकी अगर बात करें तो महाधमनी और फुफ्फुस धमनी के बीच में। जन्म के समय वृषणों का वृषण कोश में न आकर उदर गुहा में ही रह जाना कहलाता है क्रिप्टोर्किडिज्म कहलाता है। बाइकस्पिड वाल्व पाया जाता है, ध्यान रखें, बाईं ओर बाइकस्पिड, दाईं ओर ट्राइकस्पिड। तो बाईं ओर का मतलब हो गया लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के मध्य। तो ट्राइकस्पिड किधर है? दाईं ओर है, तो ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के मध्य ट्राइकस्पिड हो जाएगा। गर्भावस्था के दौरान अपरा के रास्ते से भ्रूण में जाने वाली आईजी है तो ये कौन सी है? ये आपकी आईजीजी है। संक्रमण के दौरान शरीर में सबसे पहले बनने वाली आईजी कौन सी है? तो ये है आपके आईजीएम। गाय की खीस में पाई जाने वाली इम्यूनोग्लोबिन है तो गाय की खीस में कौन सी इम्यूनोग्लोबिन मिलती है? ए, आईजीए, आईजीएम, आईजीजी तीनों ही मिलती है। बात करें नेक्स्ट, स्तन ग्रंथियों का विकास कहलाता है तो स्तन ग्रंथियों का विकास कहलाता है मेमोजेनेसिस। प्रति मिलीवीर्य में सबसे ज़्यादा शुक्राणुओं की संख्या होती है तो सबसे ज़्यादा भेड़ के अंदर। गाय में हीट का सबसे अच्छा लक्षण है तो गाय में हीट का सबसे अच्छा लक्षण है समागम होने पर स्थिर खड़ी होना, समागम होने पर स्थिर खड़े होना। एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से कितने शुक्राणु बनते हैं? तो 4 बनते हैं। एक प्राथमिक oocyte से कितने अंडे प्राप्त होते हैं? एक ही अंडा प्राप्त होता है। डाइमेथिकोन किसका उपचार है? तो ये आपके आफरे का उपचार है। कोलिक के उपचार में दी जाने वाली दर्द निवारक औषधि है तो वो फ्लूनिक्सिन है, ध्यान रखें। ट्रोकेराइजेशन किसका उपचार है? तो ये जो ट्रोकेराइजेशन है ये आफरे का उपचार है, ट्रोकार कैनुला से। कोलिक किस जानवर में ज़्यादा देखने को मिलती है? तो ये घोड़े के अंदर ज़्यादा देखने को मिलती है कोलिक। रंग लगाना, पेंट करना तरीका किस जानवर की पहचान के काम में लिया जाता है? तो ये भेड़ों के झुंड की पहचान करने के काम में लिया जाता है। भेड़ बकरियों में टैटूइंग का उचित स्थान है तो भेड़ बकरियों में टैटूइंग का उचित स्थान कान की आंतरिक सतह पर दोनों सिराओं के मध्य। ब्रांडिंग करने की सबसे अच्छी जगह है तो ब्रांडिंग करने की सबसे अच्छी जगह लोअर पार्ट ऑफ लेफ्ट थाई, ठीक है, लेफ्ट साइड वाली थाई के लिए बोला है। गाय के किसी भी ब्यात में सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन किस समय होता है? तो कोई एक ब्यात की बात करें तो दुग्ध उत्पादन सबसे ज़्यादा किस समय होता है? तो 6 से 8 सप्ताह पे। प्रोटीन का वह हिस्सा जो रुमिनल अमोनिया निर्माण के काम में आता है वह हिस्सा कौन सा है? तो टीपी का 60% हिस्सा, MNPN का 100% हिस्सा। अगला क्वेश्चन है कैटल फीड जो BIS गोल्ड में CP, CF एवं इथर एक्सट्रेट कर्म से होता है, कर्म से है होता है तो कितना होता है? CP होता है 22%, CF होता है 7% और EE होता है 3%। कैटल फीड BIS सेकंड सामान्य में CP, CF, MEE कर्म से होता है
तो यहाँ से अगर बात करने जाएं तो Cp कितना होता है, क्रूड प्रोटीन 20, फाइबर कितना 12 है, ईथर एक्सट्रैक्ट कितना 2.5। जानवर के लिए प्रोटीन आपूर्ति का साधन है, तो अब प्रोटीन आपूर्ति का साधन क्या है, बरसीम, सोयाबीन, खल, ये सभी है। एक ही प्रजाति की दो भिन्न नस्लों के बीच प्रजनन कहलाता है, तो क्रॉस ब्रीडिंग कहलाता है। एक ही नस्ल के दो असंबंधित जानवरों में प्रजनन कहलाता है, तो ये आउट क्रॉसिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रजनन समयुग्मजता बढ़ाता है, तो कौन सा प्रजनन है वो समयुग्मजता बढ़ाता है, वो है अंतः प्रजनन। निम्न में से कौन सा प्रजनन विषम युग्मजता बढ़ाता है, तो ये है आउट ब्रीडिंग। अगला है, स्थानीय फार्म पर किसी तकनीक के उपयोग एवं मूल्यों को समझाना कहलाता है, क्या कहलाता है, ये परिणाम प्रदर्शन। अगला है, किस योजना का उद्देश्य स्टड बुल्स तैयार करना था, तो स्टड बुल तैयार करना ग्राम आधार योजना का। अगला है, निम्न में से 2 से 12 पेज की प्रसार सामग्री है, 2 से 12 पेज का पैम्पलेट हो जाएगा। अगला है 72, निम्न में से 12 से 20 पेज की प्रसार सामग्री है, तो ये हो जाएगी बुलेटिन। वेजाइनल प्रोलेप्स के पश्चात वल्वा पर कौन सा सूचर लगाते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, तो कौन सा सूचर लगाते हैं, क्विल सूचर। पार्कर कीर सूचर काम में लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। तो आंत के अंतिम सिरों को जोड़ने के लिए। टीट फिस्टुला के उपचार में कौन सा सूचर लगाते हैं, तो ये है वर्टिकल मैट्रस। टेल एम्पुटेशन करते समय कौन सा सूचर लगाते हैं, तो ये लगाते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रस। कॉपर के विपरीत कौन कार्य करता है, तो कॉपर के विपरीत कार्य करता है मोलिब्डेनम। CaSO4.12H2O यानी अर्ध हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट बोलते हैं इसे, यह है प्लास्टर ऑफ पेरिस। सांप के जहर के लिए प्रति औषधि है, तो इसके लिए है पोटेशियम परमैंगनेट। FMD प्रकोप के समय सबसे ज़्यादा काम में लिया जाने वाला कीटाणुनाशक है, तो ये 4% सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं जीके के क्वेश्चन। मेवाड़ के सिसोदिया वंश की कुलदेवी कौन थी, तो ये थी बाण माता। अगला क्वेश्चन है, किस देवी के मंदिर की ज्योति से केसर टपकती है, तो IG माता की बात करें तो IG माता भिलाड़ा, जोधपुर, जिसके मंदिर को दरगाह कहा जाता है। चाकसू में शीतला माता के मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो माधव सिंह ने कराया। ठीक है, शीतला माता क्या है, एकमात्र ऐसी माता जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा होती है। इसका वाहन है माता का जो गधा है, पुजारी कुम्हार होते हैं, और इसका प्रतीक क्या है, खेजड़ी। ठीक है, नेक्स्ट जो है 84, कोटा राज परिवार की कुलदेवी है, कोटा राज परिवार की कुलदेवी है दांत माता। अगला क्वेश्चन है, दधी माता माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले में है, तो दधीमती माता का जो मंदिर है वो आपके गोठ मांगड़ोद, ठीक है, नागौर के अंदर है, जो कि महामारू शैली के अंदर बना हुआ है। जिप्सम भी यहाँ निकलता है गोठ मांगड़ोद नागौर में। ठीक है, धातु नगरी कहते हैं नागौर को। सांबर में निम्न में से किस देवी का मंदिर स्थित है, तो सांबर में शाकंभरी माता का मंदिर है। अगला क्वेश्चन है 87, जमुवाई माता का प्राचीन नाम क्या था, जामवंती। ठीक है, इसीलिए आपको पता हो तो जमुआ रामगढ़ बोलते हैं। जालोर के सोनगरा चौहान शासकों की कुलदेवी कौन थी, महोदरी माता। ये जो महोदरी माता है आशापुरा माता का ही दूसरा नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 89, राजस्थानी भाषा में पवाड़ा का क्या अर्थ है, तो राजस्थानी भाषा में पवाड़ा किसी लोक देवता की प्रशस्ति की लोक गाथाएँ होती है। आशापुरा माता किस वंश की कुलदेवी है, अभी पीछे आया था महोदरी माता चौहान शासकों की कुलदेवी। ठीक है, तो यही है किसकी, चौहान शासकों की कुलदेवी है। अगला क्वेश्चन है, लकड़ी से बना बेवाण क्या है, तो लकड़ी से बना बेवाण है देव विमान। राजस्थानी लोक जीवन में भराड़ी क्या है, तो भराड़ी क्या है,
आदिवासी बिलों द्वारा लड़की के विवाह पर घर की दीवार पर बनाया जाने वाला लोक देवी का चित्र। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संप्रदाय वैष्णव मत की शाखा है? तो यहाँ से देखें तो निम्बार्क, वल्लभ, रामानंदी सभी के सभी वैष्णव मत की शाखा है। अगला है, राजस्थान में निर्गुणी संत संप्रदायों का आविर्भाव कब हुआ? तो निर्गुणी संप्रदाय का जनक माना जाता है संत पीपाजी को, ठीक है। और ये कब है? 15वीं शताब्दी में आविर्भाव हुआ। राजस्थान के किस क्षेत्र के शासक एकलिंग जी को अपने राज्य का शासक एवं स्वयं को उनका दीवान मानकर शासन चलाते थे? तो ये मेवाड़, ठीक है। एकलिंग जी कहाँ है मंदिर? कैलाशपुरी उदयपुर में है, जिसका निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था। बैराग व माननाथी पंथ की प्रमुख संप्रदाय की शाखाएं हैं। तो बैराग व माननाथी पंथ जो है वो नाथ संप्रदाय की प्रमुख शाखाएं हो गई। निम्न में से कौन पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक थे? तो कौन थे? दंडधारी लाकुलिस। इस संप्रदाय को लाकुलिस संप्रदाय भी कहते हैं। शाक्त संप्रदाय मुख्यतः किससे संबंधित है? तो शाक्त संप्रदाय जो है वो शक्ति पूजा से संबंधित है। महामंदिर जोधपुर में नाथ संप्रदाय के किस पंथ की पीठ स्थापित है? तो माननाथी संप्रदाय की पीठ स्थापित है। रामानुजाचार्य का संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध है तमिलनाडु से। तारकशी के जेवर के लिए जाना जाता है? तो नाथ द्वारा जाना जाता है। सोफ या रेशमी कपड़े पर बादले से छोटी छोटी बिंदगी की कढ़ाई कहलाती है? ये कहलाती है मुकेश का काम। अगला है, फड़ चित्रण में सिद्धहस्त है। तो ये जो फड़ चित्रण है इसमें सिद्धहस्त कौन है? शाहपुरा का जोशी परिवार, ठीक है। प्रसिद्ध फड़ कौन सी है? पाबू जी की, सबसे बड़ी देवनारायण जी की। और किसकी फड़ का वाचन नहीं करते? भैंसासुर की फड़ का वाचन नहीं करते। स्वर्ण आभूषणों में कीमती पत्थर जड़ने की कला क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है कुंदन का काम, जो कि कहाँ का फेमस है? जयपुर का। अगला क्वेश्चन है, पीतल के बर्तनों पर खुदाई करके उस पर कलात्मक नक्काशी का कार्य कहलाता है? तो मुरादाबादी का कार्य कहलाता है, जो कि कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। ऊँट की खाल के कुप्पों पर सोने या चांदी के कलात्मक चित्रांकन व नक्काशी कहलाती है, उस्ता कला का काम कहलाती है। और इसे मुनवती कला भी कहते हैं, इसे मुनवती कला के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान में कौन सा स्थान नमदा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो नमदों के उत्पादन के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? टोंक, जिसे नवाबों की नगरी भी कहते हैं। कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। तो कागजी टेराकोटा के लिए कौन प्रसिद्ध है? अलवर प्रसिद्ध है। 109 राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई, कहाँ की गई? ब्यावर, जो कि कहाँ पड़ता है? अजमेर में। राज्य में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ स्थित है? तो बीकानेर के अंदर स्थित है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स, जिसे HMT कहते हैं, अजमेर की स्थापना किसके सहयोग से की गई? तो इसकी स्थापना 1967 में हुई थी, 67 बोल दो, और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से हुई थी। राजस्थान का मैनचेस्टर एवं अबरक नगरी किस जिले को कहा जाता है? अबरक नगरी बोल दो, माइका नगरी बोल दो, वस्त्र नगरी बोल दो, ठीक है। कई सारी नगरी है भाई ये। और कौन है जी? भीलवाड़ा है। ई पेशी से जुड़ने वाला राजस्थान का पहला जिला कौन सा है? जोधपुर। देश का पहला जैविक फूड पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो वो तो राजस्थान में। वह कौन सा जिला है जहाँ रत्नों की कटाई व पॉलिशिंग का कार्य सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है? तो जयपुर के अंदर। राजस्थान का शराब उत्पादक स्कॉटलैंड किस जिले को कहा जाता है? तो शराब उत्पादक स्कॉटलैंड अलवर को कहा जाता है। राज्य की पहली चीनी मिल कौन सी है? तो राज्य की पहली चीनी मिल दी मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड, भोपाल सागर, चित्तौड़गढ़ है। हाईटेक प्रेसीजन ग्लास फैक्ट्री, जिसमें शराब की बोतलों का निर्माण किया जाता है, कहाँ पर स्थित है? धौलपुर में स्थित है। राजस्थानी वनस्पति घी उद्योग का प्रथम कारखाना किस शहर में खोला गया? तो प्रथम कारखाना जो है वो भीलवाड़ा शहर में खोला गया 1964 ईस्वी में।
और सबसे ज़्यादा उद्योग कारखाने कहाँ है? जयपुर में है। केशोरायपाटन चीनी मिल किस क्षेत्र में स्थापित की गई थी? तो ये सहकारी क्षेत्र में स्थापित की गई थी और किस जगह पे? बूंदी में। ठीक है। गन्ना उत्पादन कहाँ होता है सबसे ज़्यादा? बूंदी में होता है। ठीक है। और जैसे चीनी मिल वहीं होगी जहाँ गन्ने का उत्पादन ज़्यादा होगा, जैसे गंगानगर साइड है। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, लगे रहिए तैयारी में। थैंक यू।